शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का ये काव्य अनुष्ठान निरंतर 22 वर्ष से अर्थात 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ और अभी तक निरंतर चल रहा है और वो भी आगे चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का मूल आधार है कविता की सूचिता और सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ अग्रज कवि हों, चाहे मंचीय कवि हों, चाहे नवांकुर कवि हों, सब सहभागिता करते हैं तन मन धन से। जो वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कवि होते हैं, अगर आप उनका समय की कीमत जाने तो आज स्वयं गजेंद्र सोलंकी जी भी 2 लाख मानदेय सहर्ष आनंद पूर्वक दिया जाता है समय की कीमत। इसके बावजूद भी गजेंद्र सोलंकी जी अथवा बड़े बड़े कवियों के पास समय नहीं था, वो अकिंचन सतमोला कवियों की चौपाल में अपने समय का दान देते हैं। अर्थात उन्होंने सतमोला कवियों की चौपाल में आर्थिक रूप से इस प्रकार से समय दान दिया। मंचीय कवि, कोई भी आज अच्छा समृद्ध मंच 25-30 हज़ार से नीचे के कवि मंचीय कवि नहीं होता, वो समय देते हैं। और नवांकुर कवि अपना वो गुरु दक्षिणा स्वरूप अपना सहयोग देते हैं सदस्य बन करके। तो ये जो सहभागिता का सिद्धांत है, यही एक 22 वर्ष नहीं, ये कार्यक्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। ये कमिटमेंट है सतमोला कवियों की चौपाल की, सतमोला कवियों की चौपाल के स्पॉन्सर सतमोला कंपनी की और चैनल की। और इसमें आप सहर्ष जो आप सहभागिता करते हैं, इसका यही एक आनंद है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि काव्य जगत, काव्य मंच पर अनेक प्रकार की विभूतियां हैं और सतमोला कवियों की चौपाल ने एक परंपरा प्रारंभ की पत्रकारिता और कविता क्षेत्र में। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अमूल्य अमिट योगदान दिया है, उनको हम सम्मानित करते हैं। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमारे बीच में आज अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि गजेंद्र सोलंकी जी स्वयं उपस्थित है। जरा जोरदार ताली के साथ उनका धन्यवाद। गजेंद्र भाई, एक चीज और है कि मैंने आपका वो समय भी देखा है कि आपके कविताओं के बेहद प्रशंसक होते थे। अभी हाल में निधन हुआ सुप्रसिद्ध राजनेता विजय कुमार मल्होत्रा जी। विजय कुमार मल्होत्रा जी आपकी कविताओं के बेहद प्रशंसक थे।
कुछ उनके साथ आपका समय बहुत रहा है, कुछ उनको नहीं, वो दरअसल श्रद्धांजलि क्या, स्वरूप भी अच्छा रहेगा कि श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए तो ज़्यादा मैंने लिखा नहीं। वो एक लेकिन आपका मैं बता रहा हूँ कि अटल जी की एक जनसभा थी अंबेडकर स्टेडियम में, ये 99 की बात है शायद। तो क्या था कि मेरा 3-4 वर्ष क्या होते हैं कवि सम्मेलनों में, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता। तो हमारे एक मित्र हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा गजेंद्र जी मैं चाहता हूँ आपका वहाँ पर कोई गीत हो जाए। उसमें ऑलरेडी कृष्ण मित्र जी को, जो कृष्ण मित्र जी हमारे बड़े कवि थे राष्ट्रवादी, उनको, अपने ओम प्रकाश आदित्य जी को और एक आध किसी नाम को ऑलरेडी वो कर चुके थे बुक। तो मुझे जैसे मिला तो बोले नहीं हमारे कवियों का हो गया, अब नहीं, मतलब तो मैंने क्षमा करें आप, ठीक है आपके कवि हो गए हैं तो एक बार मुझे भी सुन लेते, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बोले अच्छा शाम को वहाँ स्टेडियम में आ जाओ। मैं शाम को स्टेडियम में चला गया, मीटिंग हो ही रही थी उसकी, जनसभा की। तो मैंने वो गीत, हैं आप थे तो मैंने कहा कि मेरा जो गीत है उसमें ये था कि लक्ष्य है अटल हमारे देश की पुकार है, देश की पुकार क्या ये वक्त की पुकार है, वक्त की पुकार है ये देश की पुकार है, देश की पुकार ये वक्त, मतलब इस तरीके से सुनाया। तो बोले ठीक है आप रहना, आपके सामने की बात है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको लेकर देखिएगा। 2 चीज हैं मेरा, एक तो ये था कि मैं अपनी शायरी से, कविता से राष्ट्रवाद की लाइन को लंबी करना चाहता हूं, दूसरे की लाइन को छोटा करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं होता है कि पॉलिटिकली मैं किसी को गाली दे के अपनी कविता को या अपने आप को बड़ा करूं, किसी कंधे पे बैठ के मतलब ये करूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरा जो मतलब देश है, मैंने सोशियो कल्चर पॉलिटिक्स की है। सोशियो कल्चर का मतलब ये है कि उसमें कहीं किसी को उपेक्षा, अपमान वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, जहाँ जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से। प्रसंग तो बहुत सारे हैं ऐसे जो अनगिनत हैं। जब लोग कहते घूम रहे हैं आज के टाइम में अटल जी की जयंती पर कि हम अटल जी के निवास पे वहाँ पे जाके अटल जी बुला देते थे हमको कविता पढ़ने के लिए। मुझे मालूम है, मैं नेशनल को कन्वीनर था आर्ट एंड कल्चर सेल का, कौन कभी वहाँ गया कौन नहीं गया तो कुछ सुरेश शर्मा जी और 2-4 नाम ऐसे थे जिनको कभी अटल जी के वैसे मिलने जुलने के लिए। एक कवि गजेंद्र सोलंकी था जो माननीय साहब सिंह वर्मा जी ने जब श्रम मंत्री थे उन्होंने एक वो शुरू किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंश्योरेंस का काम, आपको भी शायद याद होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंश्योरेंस का। तो कार्यक्रम अटल जी के निवास पर ही रखा गया था। तो उसमें उन्होंने कहा गजेंद्र जी आप आ जाओ, एक कविता सुना देना। तो एक विषय और जुड़ गया था उसमें, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय विज्ञान का उसी टाइम जुड़ा था क्योंकि परमाणु विस्फोट, पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था। उस परमाणु विस्फोट के बाद में सबके अंदर एक अलग अलग कविता लिखने का वो था। तो एक गीत लिख रहा था मैं, जिस गीत को 5 जन्य की उसमें 2य स्थान भी मिला था। और वो गीत था नामे छंदों का सौदागर। उन्होंने एक प्रतियोगिता डाली 5 जन्य ने कि हुई मौन कवियों की वाणी, और ये वो चैलेंजिंग, मतलब कवि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं। तो मैंने उसका उत्तर भी लिखा कि नहीं मौन कवियों की वाणी, लावा सम है लहू धधकता, और इस तरीके से। फिर वो गीत मैंने 6 अंतरे लिखे थे उसमें। तो गीत तो लंबा है, उसमें एक अंतरा गलती से इसलिए कहूँगा कि उसमें जो 5 जो निर्णायक मंडल के लोग थे, नरेंद्र कोहली जी थे, विजय गुप्ता जी थी, नरेश शांडिल्य जी थे, और 2-3 नाम याद नहीं है, 5 जो थे। तो उन्होंने उसको गीत को प्रथम आना था। नामे छंदों का सौदागर, ना ही गीतों का व्यापारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और उसमें बहुत सारे आते हैं, मतलब रोती गंगा, मतलब सावन प्यासा, भादों प्यासा, यौवन का पनघट प्यासा है, आशा प्यासी, सपने प्यासे, जीवन का मधुबन प्यासा है, जनसंख्या का दानव बनकर भस्मासुर बढ़ता जाता है, निगल रहा वन गांव जलाशय, माटी का कण कण प्यासा है, उस माटी की प्यास बुझाओ बनकर कलयुग के अवतारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और उसमें रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी, रोती रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी, रोती फैल रहा विश्व अंग अंग में, पर पी पी कर बहती जाती, सागर की उत्ताल तरंगे पटक पटक सर तट पर रोती, हुए विशैले जलथल अंबर, महाप्रलय की है तैयारी, हृदय वेदना सुना रहा हूं मानवता का एक पुजारी। तो फिर घूमते घूमते उसमें एक आया 5-6 अंतरों में कि ओ वीरों के वंशज जागो जागो, पौरुष के अवतारो, कोटि कोटि शिव शंकर जागो जागो, शोणित के अंगारो, करो प्रकाशित
दसों दिशाएं बनकर तुम नवयुग के दिनकर, क्रांति वीर प्रियंकर जागो जागो नवनूतन उजियारो, बेला है यह बलिदानों की कर दो दूर निशान अंधियारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी, आशाओं के। और उसमें दरअसल क्या था, 5 अंतरे काफी थे, लेकिन मेरे दिमाग में उस समय अटल जी घूम रहे थे, तो मैंने एक अंतरा उनके ऊपर डाल दिया उसमें कि पूजन कर परमाणु शक्ति का, निज पौरुष का ज्ञान कराया, राष्ट्र संघ के दिव्य मंच से हिंदी का सम्मान बढ़ाया, और प्रतिबंधों से हमें डराते बनकर जो दुनिया के दादा, अटल इरादे लक्ष्य अटल है हमने यह जग को समझाया, चिर साधक हम संस्कारों के, हम ही चिर गौरव अधिकारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आशाओं के दीप जलाता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो मैं संदेश देना भी चाहता हूं कि झूठ का प्रचार वगैरह स्थायित्व नहीं होना चाहिए, झूठ स्थापित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो अटल जी के साथ कि मतलब मैंने काव्य पाठ किया, मुझे बुला लेते थे निवास पे, ये वो दुनिया भर के ये जो है, ये आई नो वेरी वेल। कोई अगर डिबेट करना चाहे तो आई एम रेडी टू। हाँ, तो इसमें उस दिन जो नहीं पता कि स्टेडियम में मैं भी, हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, किसी को अपमानित करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप झूठ को स्थापित क्यों करना चाहते हो जबरदस्ती, अपने स्वार्थों के लिए, लालच के लिए। अटल जी जैसे व्यक्तित्व को, अजात शत्रु को, उनको आधार बना के आप अपना कद बड़ा करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं। मैंने तो कभी नहीं आज तक, आज आप पूछ रहे हो तो मैंने बताया, नहीं तो मैं ज्यादा करता ही नहीं। अभी अटल जी के उस पर वो एक मैं और एक बस वो मैं समापन करता हूं। तो वो गीत जो था मेरा, उसका एक अंतरा मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान से रिलेटेड है। उसमें कहता कि जो अपने भारत के गौरव मूरत हैं बलिदान की, जय जवान और जय किसान अब बोलो जय विज्ञान की, जय जवान और जय किसान अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जो पहरी बन सीमाओं पर मृत्यु से लड़ जाते हैं, सींच सींच कर खून पसीने से माटी महकाते हैं, जो मृत्यु से लड़ जाते हैं, जो माटी को महकाते हैं, जिनकी मेहनत से ही महके निर्जन रेगिस्तान भी, जय जवान। और इस तरीके से वो गीत है, उसमें बहुत सारे प्रसंग आ जाते हैं। तो हालांकि ये गीत है, उस तरीके की कविता ओजस्विता और उससे नहीं है, लेकिन ये कंटेंट इसका ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं आत्मगौरव की भावना भरता है, जवान किसान और विज्ञान को सम्मानित करता है। आज हमारा परम सौभाग्य है। एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल करके तालियां बजाएं डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी के लिए, जोरदार तालियों पर। आप डीडी उर्दू में कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं, और आपने अपने जैसे सतमोला कम्यू चौपाल बड़े निर्लेप भाव से अच्छे श्रेष्ठ कवियों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से कवि हाजिर कार्यक्रम भी बहुत ही श्रेष्ठ अच्छे रचनाकारों को, उम्दा शायरों को प्रस्तुत करता है। और उनको प्रस्तुत करने वाली शख्सियत आज हमारे टीवी शो पर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका फिर स्वागत करें, डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत शुक्रिया। इतने इस लायक तो नहीं हूँ जितनी तारीफें कर रहे हैं आप ये तो आपका बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं है, मेरी झोली छोटी है, मैं इतना समेट के कहाँ लेके जाऊँगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों साथियों का। मुझे जाहिर सी बात है कि मेरी पहचान सिर्फ कार्यक्रम निर्माण की नहीं है, मेरी पहचान एक कवि शायर की भी है। तो प्रवीण भाई ये अपेक्षा भी कर रहे होंगे कि अपनी शायरी सुनाएं, आप सब भी कर रहे होंगे। तो दर्शकों, मैं एक नई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सब भी मजा लीजिए। वो यूं कहा है, मतलब के जुगनू चिराग चांद कभी कहे कशा के साथ,
जुगनू चराग चांद कभी कहे कशा के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ। उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर, उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, रस्ते का इल्म और ना, इल्म के माने होता है नॉलेज, के रस्ते का इल्म और न मंजिल का इम्तियाज, रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज। देखिए आजकल के नौजवानों के लिए ये कि आजकल का समय कैसा चल रहा, रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवा के साथ, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवा के साथ। देखिए अब अपनी बात मैं थोपता नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात आप सबके सामने रखता हूँ। दुनिया में हर ज़बान का अपना है इक़्तिदार, दुनिया में हर ज़बान का अपना है इक़्तिदार, लेकिन शऊर आता है उर्दू ज़ुबान के साथ, लेकिन शऊर आता है उर्दू ज़ुबान के साथ। अब देखिए ये समाज का दर्द आपके सम्मुख रखता हूँ अपनी शायरी, अपने शेर के ज़रिए, और ये दर्द मुझे महसूस हुआ है तभी ये शेर के ज़रिए लाया है। मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको भी इस शेर में वो दर्द नज़र आएगा। प्रस्तुत करता हूँ कि देखे ज़ईफ़ खाने तो, देखिए दर्शकों, ज़ईफ़ खाना उसे कहते हैं जो वृद्धाश्रम कहते हैं, जिसे ओल्ड एज होम। अब वो अपने मस्तिष्क में रखिएगा आप कि देखें ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, देखें ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ। आएगा संग लाख सफ़र जिंदगी में जब, देखिए संगलाख, मैं उस टाइम जो है अटक गया, वो इसलिए कि संगलाख के माने होता है सबसे मुश्किल जो आपका वक्त होता है, जो सफ़र होता है उसको संगलाख कहते हैं। आप जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब आपका
जो हमारा जो है जब जाने का वक्त होता है, दुनिया को छोड़ने का वक्त होता है, वो शायर कैसे बांधता है और उसको कैसे शायरी के जरिए प्रस्तुत करता है, आपके सामने समझाने की कोशिश करता है, वो उसकी बांधगी को समझिएगा। आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ, होगा न कोई कारवां, होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ। अब देखिए आप सबकी मोहब्बत, अब मक्ता का शेर पेश कर रहा हूँ जो इस नाचीज को चाहिए, जो सपना है मेरा, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब मैं जिनको आवाज देना चाहता हूं वो विद्वान कवि है, संवेदनशीलता उनकी कविताओं में झलकती है। जैसे मैंने पूर्व में परिचय बताया था, संजीव जैन जी, पूर्व में आप अभी हाल ही में आपने सेवानिवृत्ति ली है, आप पूर्व में प्रधान न्यायाधीश करकड़ुमा जिला अदालत के आप रहे हैं, और आपकी मैंने अनेक रचनाओं को सुना है। तो मैं ऐसे विद्वान कवि संजीव जैन जी को सादर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बड़े बड़े कवि मंचासीन हैं। मैं कोई कवि नहीं हूँ, एक जज रहा हूँ 33 साल तक, कुछ कविताएं भी लिखता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक गीत सुनाने की। उम्मीदों के दिए जला दूं। संवाद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, और संवाद की समस्या से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। कैसे आधुनिक जीवन आगे बढ़ता है और संवाद की समस्याओं से जूझता है, उसमें आशा का एक गीत है ये, उम्मीदों के दिए जला दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी मन की बात बता दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी मन की बात बता दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला दूं। बहुत सुंदर। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में मन और काया भूल गए हम। जीवन की आपाधापी में मन और काया भूल गए हम। तेज धूप में चलते चलते सुख की छाया भूल गए हम। भूल गए कि कभी महकते मधुबन के झोंके थे हम भी। झूठी शान बचाने में बस खुद का साया भूल गए हम। खुद झूठी शान बचाने में बस खुद का साया भूल गए हम। भाग दौड़ में भूल गए जो, भाग दौड़ में भूल गए जो, भूली बिसरी याद दिला दूं।
टूट गए जो नाजुक सपने, उनमें जीवन प्राण जगा दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला दूं। अगला अंतरा देखिएगा। कल कल बहते हंसी के झरने जाने कब अपवाद हो गए। कल कल बहते हंसी के झरने जाने कब अपवाद हो गए। कहीं दर्द के अंधियारे में उत्सव और आह्लाद खो गए। जीवन की हर दुर्घटना का दोषी खुद को मान लिया बस। खामोशी के खोल में सारे कैद सहज संवाद हो गए। खामोशी के खोल में सारे कैद सहज संवाद हो गए। जीवन की तपती धरती पर, जीवन की तपती धरती पर बादल और बरसात बुला दूं। जीवन के इस निर्जन वन में फिर खुशबू के फूल उगा दूं। गए उलझते सिरे सभी जो एक बार मन भ्रम में उलझा। गए उलझते सिरे सभी जो एक बार मन भ्रम में उलझा। कभी अहम से हम जा उलझे, कभी अहम से हम जा उलझे। कभी स्वार्थ अपनों से उलझा। कभी भंवर की चालाकी और कभी नाव की नादानी थी। कभी भंवर की चालाकी और कभी नाव की नादानी सी। सस्से आंख मिचौनी में फिर अपना जीवन कभी न सुलझा। उलझे उलझे इन रिश्तों की, उलझे उलझे इन रिश्तों की आसारी गांठें सुलझा दूं। आहत मन के सब जख्मों पर अश्रुधार का लेप जगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और इसका अंतिम अंतरा है। मन के मान सरोवर के सब, मन के मान सरोवर के सब कमलों को अब गले लगा ले। रूठा है बासंती मौसम प्रेम से अपने पास बुला ले। तेरे भीतर जीवन का प्रकाश सहम कर बैठा अब भी। दुनिया को समझा ले कुछ, कुछ अपने मन को समझा ले। दुनिया को समझा ले कुछ, कुछ अपने मन को समझा ले। नरम चांदनी, नरम चांदनी शीतल किरणें स्वप्न धरा पर चांद बुला दूं। सूख गया है जो अंतस में प्रेम गीत संगीत जगा दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी दिल की बात बता दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे बीच में गाजियाबाद से संजीव निगम जी आ चुके। मैं चाहूंगा उनका जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। बहुत शुक्रिया। एक वक्ते और शेर से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी स्वागत है। आपने एक शब्द सुना होगा बेवकूफ। एक वकूफ, वकूफ का मतलब समझ होता है। वकूफे इश्क बनाओ तो कोई बात बने। वकूफे इश्क बनाओ तो कोई बात बने। किसी को रूह से चाहो तो कोई बात हाय हाय, क्या बात है, वाह। वकूफे इश्क बनाओ तो कोई बात बने। किसी को रूह से चाहो तो कोई बात बने। नजर जमाए कभी सब बदन पे हो बैठे। नजर जमाए सभी जब बदन पे हो बैठे। तुम उसकी रूह को चाहो तो कोई बात बने। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गजल का मतला देखिएगा। ये तमाशा तो नहीं हो सकता। ये तमाशा तो नहीं हो सकता। यूं दिखावा तो नहीं हो सकता। ये तमाशा तो नहीं हो सकता। यूं दिखावा तो नहीं हो सकता। हमें हाथ तेरी मिलाने वाला, हमें हाथ तेरी मिलाने वाला तेरा अपना तो नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें हाथ तेरी मिलाने वाला तेरा अपना तो नहीं हो सकता। मैं बुरा भी हूं, मैं बुरा भी हूं, भला भी हूं मैं बुरा भी हूं, भला भी हूं मैं। सबसे अच्छा तो नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत। मैं बुरा भी हूं, बहुत सुंदर, भला भी हूं मैं। सबसे अच्छा तो नहीं हो सकता। वो तो लेगा यहीं पे सारा हिसाब। वो तो लेगा यहीं पे सारा हिसाब। जिसमें घपला तो नहीं हो सकता। हाय हाय। वो तो लेगा यहीं पे सारा हिसाब। जिसमें घपला तो नहीं हो सकता। मूंद लूं आंखें रहूं मैं चुपचाप। मूंद लूं आंखें रहूं मैं चुपचाप।
मुझसे ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत मूंद लूं आंखें रहूं मैं चुपचाप, मुझसे ऐसा तो नहीं हो सकता। बात अब तक न गले से उतरी, बात अब तक न गले से उतरी, वो हमारा तो नहीं हो सकता। बात अब तक न गले से उतरी, वो हमारा तो नहीं हो सकता। दिन ये गुजरा है तेरे बिन जैसे, दिन ये गुजरा है तेरे बिन जैसे, यूं गुजारा तो नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिन ये गुजरा है तेरे बिन जैसे, यूं गुजारा तो नहीं हो सकता। तबसरा तेरा गलत सारा गलत, तबसरा तेरा गलत सारा गलत, ये हवाला तो नहीं हो सकता। और इश्क जो आधा अधूरा हो अनाम, इश्क जो आधा अधूरा हो अनाम, इश्क पूरा तो नहीं हो सकता। एक बतला देखिएगा, फहमी बदाऊनी साहब की ज़मीन पे गजल है, अलग अलग रंग दिखेंगे। फिर आंगन में वही आवाज आई, फिर आंगन में वही आवाज आई, खुशी लेकर तेरी आवाज आई। फिर आंगन में वही आवाज आई, खुशी लेकर तेरी आवाज आई। जनाजे में नहीं कोई करीबी, जनाजे में नहीं कोई करीबी, पड़ोसी की यही आवाज आई। हाय हाय, बहुत सुंदर। जनाजे बहुत में सुंदर। नहीं कोई करीबी, पड़ोसी की यही आवाज आई। तेरी दीवार ने माँ बाप बांटे, तेरी दीवार ने माँ बाप बांटे, खिसक कर बाप की आवाज आई। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। तेरी दीवार ने माँ बाप बांटे, सिसक कर बाप की आवाज आई। मैं अपने खून को छू भी न पाया, मैं अपने खून को छू भी न पाया, नजर लग जाएगी आवाज आई। हाय हाय, बहुत सुंदर। मैं अपने खून को छू भी न पाया, नजर लग जाएगी आवाज आई। ये जंगल तुमने काटे हैं तो भुगतो, ये जंगल तुमने काटे हैं तो भुगतो, तबाही में यही आवाज आई। बहुत सुंदर। ये जंगल तुमने काटे हैं तो भुगतो, तबाही में यही आवाज आई। अनामब सोने वाले तो न पूछे, अनामब सोने वाले तो न पूछे, कहाँ बदलाव की आवाज आई। बहुत सुंदर। कहाँ बदलाव की आवाज आई। फिर आंगन में यही आवाज आई, खुशी लेकर तेरी आवाज आई। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये हमारे बीच में संजीव निगम जी अनाम जी थे। नाम में ज़रूर अनाम जुड़ा हुआ है, लेकिन बखूबी से इनका साहित्य के क्षेत्र में और गज़लों के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए। खास तौर से एक संदेश जो दिया, वो संदेश कहीं उसी लाइन से मिलता हुआ मुझे लगा कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल। साथियों, कविता की इस चौपाल में अभी आप देश के उन कवियों को सुन रहे थे, उन कलम के कलमकारों की साहित्य आपने सुना, जिनको देख करके लोग ये कल्पना करते हैं कि हाँ, कविता में भी एक बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकता है, साहित्य की सेवा करके भी हम अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और आज हमारे बीच में जो लोग आए हुए हैं, वे लोग अपनी कलम के माध्यम से भी देश में एक अपनी पहचान बना चुके हैं और कविता की विभिन्न विधाओं
या कहें कि अभिव्यक्ति की तमाम विधाओं को लेकर के आज हम आपके बीच में हैं। वीरों को वीरता का एक बढ़िया सा प्रेरणा सूत्र भरा संदेश लेकर के हमारे बीच में हिमाचल से आ चुकी हैं गीता शर्मा जी। आइए देखते हैं उनकी इस गीता में कैसा वीरता का लेख भरा हुआ है। ये जोरदार तालियों से स्वागत करें। माँ शारदे को प्रणाम एवं मेरे सतमोला में उपस्थित सभी मेरे साथ बैठे कवियों को अभिनंदन। तो मेरी जो आज की कविता है उसका विषय है नारी का त्याग। तो नारी का सनातन धर्म में एक ये बहुत ही अच्छी बात रही है कि सनातन ने हमेशा नारी को सम्मान दिया, उसे शक्ति का रूप माना है। तो नारी के त्याग की अगर मैं बात करूं तो त्रेता हो, कलयुग हो, द्वापर हो, समय समय पर नारी ने त्याग करके समाज को सुदृढ़ व व्यवस्थित करने का एक नियम अपनाया है। तो मैं अपनी ये कविता की कुछ पंक्तियां आप सभी के मध्य रखती हूँ कि सतयुग में एक सती की अनोखी झलक दिख जाती है, कि सतयुग में एक सती की अनोखी झलक दिख जाती है, कि निज स्वार्थ को छोड़ पति के चरणों में टिक जाती है। कि सतयुग में एक सती की अनोखी झलक दिख जाती है, निज स्वार्थ को छोड़ पति के चरणों में टिक जाती है। एक साधु ने छलकर पति से 60 भार सोना मांगा, तो रोहिताश्व सहित कि रोहिताश्व लाल सहित वो काशी में बिक जाती है, काशी में बिक जाती है। कि त्रेता में सीता सुकुमारी, कि त्रेता में सीता सुकुमारी वन में जाती है, कि त्रेता में सीता सुकुमारी पति हित में बन जाती है। राजपाट सब छोड़ दिया, कि राजपाट सब छोड़ दिया, पति धर्म निभाती है, पति धर्म निभाती है। कि गौतम का तन धर माधव ने छल कर डाला, कि गौतम का तन धर माधव ने छल कर डाला। तो पति श्राप से नारी अहिल्या पत्थर बन जाती है, तो पति श्राप से नारी अहिल्या पत्थर बन जाती है। द्वापर में आकर नारी ने स्वयं प्रेम को साधा है, कि द्वापर में आकर नारी ने स्वयं प्रेम को साधा है। प्रेम के पटरानी पथ पर नहीं बनी वो बाधा है, कि प्रेम के पटरानी पथ पर नहीं बनी वो बाधा है। कि हजारों विवाह किए जोगेश्वर उसको भूल नहीं पाए, कि हजारों विवाह किए जोगेश्वर उसको भूल नहीं पाए। जिसके बिन शाम आधा, कि जिसके बिन शाम आधा, वो प्रेम पिपासी राधा है, वो प्रेम पिपासी राधा है। अब मैं बात कलयुग की करूंगी कि कई नारियों ने कलयुग में आकर जोहर कर डाला है, कई नारियों ने कलयुग में आकर जोहर कर डाला है। किसी के सर पे माला तो किसी के सर पे भाला है, कि किसी के सर पे माला तो किसी के सर पे भाला है। लक्ष्मीबाई झलकारी ने स्वाभिमान हित दिए, कि लक्ष्मीबाई झलकारी ने स्वाभिमान हित दिए। मीरा को विष का प्याला तो पन्ना का त्याग निज लाला है, कि मीरा को विष का प्याला तो पन्ना का त्याग निज लाला है। जी, तो अभी मैं अपनी गज़ल की कुछ पंक्तियाँ रखूंगी आप सभी के सामने। कि दर्द गम सभी दिल से भुला नहीं पाए, कि दर्द गम सभी दिल से भुला नहीं पाए। यादें हम किसी की दिल से मिटा नहीं पाए, कि हर घड़ी गिले शिकवे थे उनकी जुबान पर, कि हर घड़ी गिले शिकवे थे उनकी जुबान पर। साथ वो मोहब्बत से निभा नहीं पाए, साथ वो मोहब्बत से निभा नहीं पाए। कि दे गई दगा नज़र गैर की हमी से ही, कि दे गई दगा गैर की नज़र हमी से ही। वो नज़र वफा की कल मिला नहीं पाए, वो नज़र वफा की कल मिला नहीं पाए। कि एक और जीवन में मिल गया हमें गम है, कि एक और जीवन में मिल गया हमें गम है। हादसा अभी दिल तक दिल से भुला नहीं पाए, कि हादसा अभी तक दिल से भुला नहीं पाए। धन्यवाद। भाई बहुत ही शानदार आपने रचनाएं पढ़ी और आपने जहाँ बात की स्त्री
स्त्री और पुरुष दोनों इस सृष्टि में बराबर के पार्टनर हैं और दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं, न कोई कम न कोई ज्यादा। फिर भी स्त्री महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि किसी भी पुरुष का हाल आप देख लीजिएगा, यदि उसके पास में स्त्री का साथ नहीं है, महिलाएं फिर भी अपना जीवन बड़े व्यवस्थित तरीके से जीने की कोशिश कर लेती हैं। दूसरा, लोग बदल जाते हैं, तो भैया बदले बदले देख रहे हो अच्छी बात नहीं है, और झूठ बोलना सीख रहे हो अच्छी बात नहीं है, और छोड़ छाड़ कर साथ हमारा पास जाए गैरों के, मांग समय की भीख रहे हो अच्छी बात। अगले कवि हमारे जो है वो प्रेम की बात करने के लिए आ रहे हैं, और शायरों का, साहित्यकारों का ये प्रमुख कर्तव्य भी होता है कि वे लोगों को आगाह करते रहें, लोगों को बताते रहें। आपको बहुत संभल करके चलना है प्रेम में भी। एक पंक्ति है, वो पंक्ति मैं आपको बताता हूं कि किसी कवि ने लिखा है कि लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई। लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई, और लिखे थे जो खत सारे कि लैला पोस्टमैन के संग भाग गई। तो भाई साहब, सर की बातों का आपने ध्यान रखना है। और अब प्रेम भी सुन लेते हैं कि प्रेम क्या। और ये प्रेम सुनाने के लिए हमारे बीच में एक कुमार, हाँ, कुमार देवेंद्र हमारे बीच में पधार रहे हैं, जो कि मैनपुरी से चल करके आए। ये जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और प्रेम के आधार हमारे पूजनीय भगवान श्री कृष्ण और राधिका रानी को नमन करता हूँ जी। बाकी सतमोला के कवियों की चौपाल का अभिनंदन करता हूँ, और अपने सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। और मैंने प्रेम पर एक छोटा सा गीत लिखा हुआ है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक नायिका को किस प्रकार क्या समझाना चाहता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि नायक कह नहीं पाता है, लेकिन उसे समझने वाला समझ सकता है, और वो अपनी कविता के माध्यम से समझाना चाहता है। देखिए मैं किस प्रकार से उसे व्यक्त करना चाहता हूँ, ध्यान दें। फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए, कल ये मिलना हमारा तुम्हारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए, कल ये मिलना हमारा तुम्हारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए। इसकी पहली पंक्ति में पढ़ता हूं सर। आइए साथ में दो कदम हम चलें, आइए साथ में दो कदम हम चलें, आइए साथ में दो कदम हम चलें, कल जनाजे पे आना तुम्हारा न क्या हो, बात है, वाह वाह वाह, शाबाश, बहुत दीजिए, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए, कल ये मिलना हमारा तुम्हारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए, चांदनी रात है हाथ में हाथ दो, चांदनी रात है हाथ में हाथ दो, चांदनी रात है हाथ में हाथ दो,
क्या पता ये नजारा दोबारा न हो, वाह, बहुत सुंदर, फूल लाकर बहुत सुंदर, ये बहुत मुझ सुंदर, पर बहुत सुंदर। चढ़ा दीजिए। कल ये मिलना हमारा तुम्हारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए। आओ सिंगार सोले तुम्हारे करें। एक नायिका चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन एक नायक के बिना उसका श्रृंगार कुछ भी नहीं होता है। तब मैं ये लाइन लिखता हूँ, आओ सिंगार सोले तुम्हारे करें, आओ सिंगार सोले तुम्हारे करें। कल ये सोना तो हो पर सुहागा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए। कल ये मिलना हमारा तुम्हारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए। ऐसी नफरत की नजरों से देखो न तुम, ऐसी नफरत की नजरों से देखो न तुम, ऐसी नफरत की नजरों से देखो न तुम। कोई बेचारा चाहत का मारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर ये मुझ पर चढ़ा। कल ये मिलना हमारा तुम्हारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए। मैं मैरिड हूँ, मैं रात को ये गीत लिख रहा, और लिखने के बाद सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को ही सुनाता हूँ। मैंने उसे सुनाया तो रोने लगी कि क्या लिखते रहते हो। जाओ तुम बेकार आदमी हो बड़े हैं, जाने क्या क्या लिखते रहते हो ऐसे करके। अंतिम कड़ी और लिखी सर। हाँ, बस मैं आप लोगों उसमें चिल्ला पोसी कर दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बस जो है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेम पे लिखता हूँ, ऐसा नहीं। मैंने कुछ कविताएं बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। यहाँ पे सर मुझे केवल 8 मिनट या 7 मिनट मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने ये सबसे छोटा गीत चुना है। मैंने अपनी एक महाभारत पे कविता लिखी है, जो लगभग में 3.5 पेज की है, और उसमें पूरा महाभारत मैंने शुरू से दिखाया है। और मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, तो उन्हें मैंने सबसे ज्यादा उसमें जो है हाईलाइट किया है। और मैं अंतिम पंक्ति इस गीत की पढ़ता हूँ। स्वागत है। इस तरह कुछ मिलो मेरे हो जाओ तुम, हाय इस तरह कुछ मिलो मेरे हो जाओ तुम, इस तरह कुछ मिलो मेरे हो जाओ तुम। क्या पता कल ये दामन हमारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए। फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए। कल ये मिलना हमारा तुम्हारा न हो, फूल लाकर ये मुझ पर चढ़ा दीजिए। बहुत ये बहुत ही शानदार आपने अभी गीत सुना। अक्सर ऐसा माना जाता है कि प्रेम और वासना एक दूसरे के पर्याय हैं, और ये बातें वो लोग करते हैं जो सामान्य नजर से प्रेम को देखते हैं। लेकिन जब वासना में जिम्मेदारी और एहसास जैसे महत्वपूर्ण शब्द जुड़ जाते हैं, तब वह प्रेम होता है। और वह प्रेम जब कृष्ण को आधार मानकर, राधा को आधार मानकर, जयति तेदिकम जन्मना व्रजा गोपी गीत को आधार मानकर जब किया जाता है, तब वह प्रेम एक उस प्रेम को प्राप्त करता है जिस प्रेम में बिना छूकर, बिना साथ रहकर, बिना पाकर भी प्राप्ति का जो आनंद मिलता है, वह प्रेम है। आइए इस प्रेम की जो परिभाषा कृष्ण ने दी, कृष्ण के विषय में कुछ भी कहना ये छोटी और सामान्य नजर का काम है, लेकिन कृष्ण समझना
इसके लिए आपको कृष्णमय होना पड़ेगा, कृष्ण को पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण को जीना पड़ेगा। जहां एक और जयति तेदिकम के साथ में उस कृष्ण ने प्रेम की परिभाषा दिखाई, तो वहीं गीता के ज्ञान के साथ में मोक्ष की भाषा भी बताई। उस मोक्ष का जब उवाच कृष्ण ने अर्जुन से किया, तो यह घटनाक्रम हमारे बीच में कविता के रूप में लेकर के आ रही हैं। अगली कवित्री जिनका नाम होता है कुमारी शिल्पा राजपूत जी, दिल्ली से। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित यहाँ पर उपस्थित सभी स्वजनों को मेरा नमस्कार। हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत में एक दृश्य है कि जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हो जाती है कुरुक्षेत्र में, तब अर्जुन देखते हैं कि ये सब हमारे ही आत्मीय जन हैं, मेरे सारे प्रियजन हैं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। तब वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री हरि अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन को आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और कर्म की प्रधानता के विषय में कुछ ज्ञान देते हैं, जिन्हें हम गीता के रूप में जानते हैं। तो इसी विषय में मेरी एक कविता है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अर्जुन का हृदय चित्कार गया, अर्जुन का हृदय चित्कार गया, सामने अपनों को देख वो हार गया। अर्जुन का हृदय चित्कार गया, सामने अपनों को देख वो हार गया। किनसे मैं युद्ध करूं गिरधर, किनसे मैं युद्ध करूं गिरधर, ये सब तो मेरे अपने हैं। किनसे मैं युद्ध करूं गिरधर, ये सब तो मेरे अपने हैं। किसी ने सिखाई धनुर्विद्या मुझे, किसी की गोदी में मेरे सपने। हाय हाय, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी ने सिखाई धनुर्विद्या मुझे, किसी की गोदी में मेरे सपने हैं। भूमि के एक टुकड़े को, भूमि के एक टुकड़े को मैं शोणित नहीं बहाऊंगा। क्षमा करना गिरधर मुझको, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। क्षमा करना गिरधर मुझको, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अपने वृद्ध पितामह पे, अपने वृद्ध पितामह पे कैसे तानू गांडीव अपनी। रक्त बहा निर्दोषों का, कैसे बदलूं तकदीर अपनी। अपने गुरु के सीने में, अपने गुरु के सीने में मैं घाव नहीं लगाऊंगा। क्षमा करना गिरधर मुझको, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। क्षमा करना गिरधर मुझको, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। सुन माधव मंद मुस्काते हैं, सुन माधव मंद मुस्काते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। सुन माधव मंद मुस्काते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। तू कौन है पहले बता मुझको, तू कौन है पहले बता मुझको, अपने स्व को समझा मुझको। स्वयं की पहले पहचान कर, स्वयं की पहले पहचान कर, तत्पश्चात संग्राम कर। स्वयं की पहले पहचान कर, तत्पश्चात संग्राम कर। ये शरीर, ये काया तो क्षणभंगुर है, ये काया तो क्षणभंगुर है, नित आती है नित जाती है। ये काया तो क्षणभंगुर है, नित आती है नित जाती है। पूरी सृष्टि अंततः, पूरी सृष्टि अंततः मुझ में ही आ समाती है। पूरी सृष्टि अंततः मुझ में ही आ समाती है। नश्वर इस शरीर के लिए, नश्वर इस शरीर के लिए क्यों व्यर्थ प्रलाप तू करता है। नश्वर इस शरीर के लिए क्यों व्यर्थ प्रलाप तू करता है। क्या तुझको ये ज्ञात नहीं, क्या तुझको ये ज्ञात नहीं कि सिर्फ शरीर ही मरता है। बहुत सुंदर। अंदर है जो शाश्वतता, अंदर है जो शाश्वतता, वो निरंतर रूप बदलता है। तेरे अधिकार में बस इतना, तेरे अधिकार में बस इतना कि कैसे कर्म तू करता है। तेरे अधिकार में बस इतना कि कैसे कर्म तू करता है। धर्म अधर्म का युद्ध है ये, धर्म अधर्म का युद्ध है ये, और सामने तेरे अधर्मी है। मिटा के बस अब उनको तुम्हें शांति स्थापित करनी है। धर्म अधर्म का युद्ध है ये, और सामने तेरे अधर्मी है। मिटा के बस अब उनको तुम्हें शांति स्थापित करनी है। तू तो बस निमित्त मात्र है, तू तो बस निमित्त मात्र है, और तुझको है ये भार मिला। मिटा के असत्य को जग में सत्य के तू दीप जला। मिटा के असत्य को जग में सत्य के तू दीप जला। बस तुमको इतना समझना होगा, बस तुमको इतना समझना होगा। उठो पार्थ तुम्हें लड़ना होगा, उठो पार्थ तुम्हें लड़ना होगा। ये काया तो क्षणभंगुर है, ये काया तो वस्त्र है सबकी। ये काया तो वस्त्र है सबकी, ये काया तो वस्त्र है सबकी।
पाप पुण्य की भागी है, किए हुए सारे कर्मों का यही भार उठाती है। आत्मा तो है नित्य निरंतर, आत्मा तो है नित्य निरंतर, नए सफर को जाती है। आत्मा तो है नित्य निरंतर, नए सफर को जाती है। लोभ मोह प्रेम वासना सब शरीर तक रह जाती है। उठा गांडीव पार्थ, उठा गांडीव पार्थ और नूतन युग का निर्माण कर। सामने खड़ा है शत्रु, चुन चुन के उन पर वार कर, चुन चुन के उन पर वार कर। कर्तव्य निर्वहन कर अपना, कर्तव्य निर्वहन कर अपना, ना व्यर्थ का प्रतिवाद कर। मिटा दे असत्य को और सत्य की जय जयकार कर, और सत्य की जय जयकार कर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। राम और कृष्ण के अवतार केवल रावण और कंस जैसे लोगों का वध करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जो लीलाएं की, उन लीलाओं से जगत को एक शिक्षा देने का काम किया। कृष्ण ने अगर अर्जुन से कहा कि ये तुम्हारे अपने हैं लेकिन ये गलत हैं, 5 गांव या जमीन का टुकड़ा महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि जब सामने वाला आपका शोषण करने के लिए हर हद तक चला जाता है। विवेकानंद जी ने भी एक बात कही है कि बात और आदमी ये 2 अलग विषय हैं। अगर बात महत्वपूर्ण है तो आदमी भूल जाओ, और व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ। तो कभी कभी आपको बात के लिए भी युद्ध करना पड़ता है, ये सिखाते हैं कृष्ण। और इसी बात को बड़े सहज शब्दों में लिखा गया है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सतमोला कमियों की चौपाल में आज जिनको हम वीडियो सेगमेंट के रूप में हम जिनको जोड़ने जा रहे हैं, वो बहुत शानदार कवित्री, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ इस पुस्तक में से, दर्पण झूठ ना बोले। ये मेरी ही लिखी पुस्तक है, तो प्रस्तुत है मेरी कविता, धर चंडी का तू बेच ले। ना उठा आजादी का फायदा, तू ढंग से रहना सीख ले। ना उठा आजादी का फायदा, तू ढंग से रहना सीख ले। लुटेरे घूम रहे बनके शरीफ, नजर घुमा और देख ले। लुटेरे घूम रहे बनके शरीफ, नजर घुमा और देख ले। ना उठा आजादी का फायदा, तू ढंग से रहना सीख ले। रखी जाती है फ्रिज में कहीं, रखी जाती है फ्रिज में कहीं, उबाली जाती है कुकर में कहीं। मिलते नहीं सारे अंग भी, टुकड़ों को जोड़कर देख ले। ना उठा आजादी का फायदा, तू ढंग से रहना सीख ले। इन्हीं दुराचारियों की वजह से बंधी थी महिला घूंघट प्रथा से। इन्हीं दुराचारियों की वजह से बंधी थी महिला घूंघट प्रथा से। जो नहीं भरोसा इस बात पर, इतिहास उठाकर देख ले। जो नहीं भरोसा इस बात पर, इतिहास उठाकर देख ले। ना उठा आजादी का फायदा, तू ढंग से रहना सीख ले। माता पिता की रखना लाज, माता पिता की रखना लाज, प्रेमी की आड़ में है दगाबाज। तू वीर भारत की वीर बेटी है, वीरांगनाओं की गाथा देख ले। तू वीर भारत की वीर बेटी है, वीरांगनाओं की गाथा देख ले। ना उठा आजादी का फायदा, तू ढंग से रहना सीख ले। कुछ संस्कारों की बात कर, कुछ संस्कारों की बात कर, प्रणिये आज और अभी कर। करनी है अपनी रक्षा स्वयं, करनी है अपनी रक्षा स्वयं। कायरता की चादर फेंक ले। ना उठा आजादी का फायदा, तू ढंग से रहना सीख ले। कैसे कोई तुझको मार सकता है, कैसे कोई तुझको मार सकता है, कैसे टुकड़ों में बांट सकता है। क्यों बनी है ग्रास तू खाने का, क्यों बनी है ग्रास तू खाने का। धर चंडी का तू वेश ले, धर चंडी का तू वेश ले, धर चंडी का तू वेश ले। धन्यवाद। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं।
इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। सभी भारतीय भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, जैसा आपको पता है, 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। सभी भारतीय भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हरिद्वार से हमारे बीच में कवि मित्र, वरिष्ठ कवि मित्र अभिनंदन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। आप की पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा, लाइए दीजिए। 2 पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें लाइए। एक पहले मुझे दीजिए। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें अभिनंदन गुप्ता जी की कृतियों के लिए। वासना या प्यार, ये बड़ा गर्व के क्षण होते हैं, और जो ये कृति होती है साहित्यकार के लिए एक अमूल्य निधि होती है, एक सृजन होता है। आप सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से, सभी विशिष्ट अतिथियों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, साधुवाद। हमारे बीच में असमिया कवित्री शर्मिष्ठा बर्मन जी। वैसे उल्लेख नहीं करना चाहिए, आप रक्षा मंत्रालय में आप उच्च अधिकारी हैं, और आप साहित्य परिषद से जुड़ी हुई हैं। असमिया की प्रमुख कवित्री हैं। सैयद नजम इकबाल जी भी थे उस पर कार्यक्रम में, और बहुत पुस्तक का नाम क्या? हमारे बीच में संजय अग्रवाल जी, आप स्वदेशी जागरण मंच के हमारे पुराने मित्र हैं, और मैं उनके स्वागत के लिए प्रशांत अवस्थी जी से निवेदन करूंगा अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान करें। हमारे मानव निदेशक। अब मैं एक एक कवि का नाम लूंगा,
वो आते जाएंगे। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों को फ्री कर रहा हूँ। सृष्टि चंद्रवंशी मेरठ, सृष्टि चंद्रवंशी या सामने, सानवी जैन या जो तालियां कम है बच्चे। जा जोरदार तालियों के साथ। जा जोरदार तालियां। देखो ऐसा है कि आप करतल धमनी अच्छी होनी चाहिए। अश्विनी भान मेरठ, वरिष्ठ कवि संजीव निगम अनाम, जोरदार ताली के साथ हम उनका अभिनंदन करें। हमारी छोटी बहन अर्चना मिश्रा आर्य कन्नौज से, जोरदार, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। गीता शर्मा दिल्ली से, जोरदार ताली के साथ। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।